बिली विश्वास अमेरिका में पढ़े एक मानववंश शास्त्रज्ञ हैं। वह अपना परिवार पीछे छोड़ भारत के छत्तीसगढ़ के घने जंगल के आदिवासी इलाके में एक मुहिम दरमियान लापता हो गए थे। उनके परिवार का यह समझना था कि बिली को जंगल में किसी शेर ने मार डाला हो। साई जब मध्य पश्चिम यूनिवर्सिटी कोलंबिया में समर के सत्र में शिक्षा पा रहे थे, बिली विश्वास की हुई पहली मुलाकात वो याद करते हैं। वह रहने की जगह तलाश कर रहे थे जब बिली विश्वास ने उन्हें खुद के साथ रहने के लिए इनवाइट किया था। बिली खुद भारतीय समाज के अत्यंत ऊपर के स्तर के परिवार से संबंधित है। उसके पिता लंदन के इंटर टेम्पल से विधि की शिक्षा पूरी कर इलाहाबाद और दिल्ली में प्रैक्टिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और भी उन्होंने यूरोपियन देश में भारत के राजदूत की हैसियत से काम किया है। वह लंदन के पब्लिक स्कूल की पढ़ाई में प्रावीण्यता हासिल करके उन्हें लगता है कि उनका लड़का बिली अमेरिका में यांत्रिकी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वह अपने चाह के मानववंश शास्त्र की शिक्षा लेकर पीएचडी की तैयारी कर रहे थे। तब साई की बिली से मुलाकात होती है। बिली की न्यूयॉर्क की जो दूसरी फ्रेंड होती है उसका नाम होता है तुला लिंडग्रेन, जो अमेरिका में मानववैदिक शास्त्र का समग्र प्रशिक्षण के लिए आती है। उसकी मुलाकात जब बस में वह न्यूयॉर्क से कसांस इतनी लंबी दूरी की यात्रा करते समय हुई थी। यात्रा के दरमियान वह उसके पसंदीदा विषय संबंध में मतलब भारत के आदिवासी लोग, गोंड राजे और इस संबंध में वेरियर इल्वेने के कार्यों से संबंधित चर्चा कर रहे थे। बिली उसे कहता है कि अगर उसे टोपेका के रुग्णालय में नौकरी मिल जाए तो वह उसे मानववंश शास्त्रज्ञ में मार्गदर्शन करेगा। तुला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसी दिन न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट में वो बिली को इनवाइट करती है और उसके साथ रोमेश साई भी होता है। तब तुला रोमेश से कहती है, बिली एक असाधारण व्यक्ति होकर पारंपरिक अध्यापकीय शिक्षा पद्धति बगैर कुछ अलग करने की मनीषा रखता है। जो तुला को उसके अंदर की जो इच्छा होती है वो महसूस होती है। तभी जो रोमेश साई होता है उसे उसके जो पिताजी है उनकी मृत्यु के दरमियान भारत वापस आना पड़ता है और आगे क्या करना है इसकी कोई निश्चित ही नहीं होती। इसलिए वह सिविल सर्विस एग्ज़ाम देता है और उसमें उसका जो चयन होता है वो भारतीय प्रशासकीय सेवा में होता है। अब वह दोनों मित्र फिर से मिलने वाले थे कि अब बिली विश्वास की पीएचडी जो न्यूयॉर्क में वो कर रहा था वो भी पूरी हो गई है और वो वापस इंडिया में आ गया है और जो रोमेश साई होता है वो भी झांसी राज्य में उसकी नियुक्ति होती है और अब वह दिल्ली में बिली विश्वास का मीना जो दिल्ली के निवृत्त आईपीएस अधिकारी होते हैं उनके साथ उसकी शादी हो चुकी है और साई की शादी सीतू के साथ होती है। तो साई जो बिली विश्वास है उसे इनवाइट करता है अपनी शादी में, तो बिली विश्वास अपनी पत्नी मीरा के साथ उसके शादी में हाजिर होता है। अब 3 साल बाद क्या होता है दोस्तों, जो दिल्ली में रोमेश साई के जो पिता होते हैं, जो फादर होते हैं, उनकी न्यायाधीश से निवृत्ति होती है और वहाँ रोमेश साई को खाने के लिए इनवाइट किया जाता है उसके बीवी के साथ। तो रोमेश साई वहाँ जाता है तो देखता है कि पहले जैसा जो बिली जो हंसता खेलता रहता था, बात बात में हंसी मजाक करता था, वो अब कुछ बदला सा गया है। कुछ के उससे बात नहीं करता, अपने ही मूड में होता है। तो जो बिली विश्वास की जो बीवी होती है वो रोमेश से कंप्लेंट करती है कि अक्सर आजकल बिली ऐसा ही रहने लगा, वो किसी से ना बात करता खुल के, ना हंसी मजाक करता और पहले जैसा किसी टॉपिक पे वो अध्ययन भी नहीं करता। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब एक रेस्टोरेंट में बिली साई से मिलता है तब वो उसे पहले जैसा ही दिखता है। जो अपना जो सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, उस पर वो खुल के बात करता है और
साई से ये भी कहता है कि उसके जो विद्यार्थी होते हैं उन्होंने एक ट्राइबल एरिया में एक एक्सपीडिशन रखा है रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी। वास्तविकता यह थी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मुहिम के दूसरे दिन ही बिली विश्वास माइकाला पहाड़ियों के घने जंगल से लापता होता है। एंड गाइज इट इज़ टोटली स्ट्रेंज। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। साई ये न्यूज़ सुनकर उस जगह जहाँ बिली विश्वास लापता हो गया था वहाँ जाता है। उसकी मुलाकात वहाँ दुनिया नाम के जो गांव का प्रमुख होता है उसके साथ होती है और वो दुनिया से पूछता है कि बिली कहाँ है, उसे उसकी इन्फॉर्मेशन दे। तो वो कहता है कि उस रात उन्होंने शेर की आवाज़ सुनी थी और उसे भी लगता था कि बिली को शेर ने खा चुका है। दिल्ली वापस आने पर टूला उसे भेजा हुआ खत मिलता है। मतलब तुला के जो लेटर होते हैं वो रोमेश साई को मिलता है। जो तुला वो लेटर लिखती है बिली विश्वास को। अब बिली विश्वास को जाकर 10 साल हो गए। 10 साल में बिली का कोई भी पता नहीं। साई अब छत्तीसगढ़ राज्य के अकालपिंडी जिले में जिलाधिकारी है। एक बार वह जिला के अंतर्गत भाग का जायजा लेने अपने जिप्सी से जा रहा था, तभी शेर की चमड़ी पहन के एक व्यक्ति उसके सामने आया और साई को पूछने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मित्रों, वो जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि बिली विश्वास ही था। साई उसे अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है और उसे अपने जिप्सी में बिठाकर अपने घर लेकर जाता है। शाम में बाहर बैठने के बाद अब धीरे धीरे बिली साई को अपनी 10 साल में घटी जो घटना है वो वो कह रहा था कि वो जो अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ गया था और वहाँ कैंप के दौरान उसको एक टेंट उभारना था। और टेंट उभारने के लिए उनके पास कोई रस्सी नहीं थी। वो रस्सियाँ लाना भूल गए थे, इसलिए वह नाला पार करके दुनिया जो इस गांव का प्रमुख रहता है उसके झोपड़ी के पास जाता है। वह दुनिया से पूछता है क्या उनके पास रस्सी है। तब दुनिया कहता है कि उनके पास रस्सी तो अभी नहीं है, लेकिन जो उसकी नाइसिस बिलासिया है उसके पास रस्सी होंगी, तो उसे आने दीजिए, तब तक आप वेट कीजिए। बिली विश्वास वहाँ रुक जाता है बिलासिया आने के लिए। बिलासिया आने पर उसके लाइफ में क्या मूड आता है ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे।